हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का मूलांक 8 है, मतलब आपका बर्थ डेट अगर 8, 17 या फिर 26 है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। इसमें हम लोग आपका प्रेजेंट सिचुएशन, रीसेंट पास्ट में कैसा था एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या इवेंट्स आने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। बेसिकली करंट चैलेंजेस अगर आप कोई फेस कर रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे और उसका सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे थ्रू कार्ड्स। तो ये वाला एक कलेक्टिव रीडिंग होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। सो टेक व्हाट रेजनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। तब तक यू कैन क्लोज योर आइज एंड जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। हम लोग एक एक करके कार्ड्स देखेंगे एंड समझेंगे आपका सिचुएशन कैसा है। ओके, ओके शुरू करते हैं। पहला कार्ड लेते हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आप ना फाइनेंसिस के साइड से, वेल्थ के साइड से आपका एक पर्टिकुलर गोल है जहाँ पर कि आप पहुँचना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके पास इतना वेल्थ हो कि आप एक लग्जरियस लाइफ लीड कर पाएँ, अपने फैमिली को एक अच्छा फैसिलिटीज़ दे पाएँ, उन लोगों के जो जो अरमान है उसको पूरी कर पाएँ। एंड या कहीं आपका घूमने का इच्छा है तो आप वहाँ पर जा पाएँ, रह पाएँ। एक लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, इनफ पैसा चाहते हैं ताकि कभी ना ऐसे पैसों की कमी महसूस ना हो, इस तरह का है। एंड आपने एक ना गोल रख रखा है अपने लिए। बिकॉज जिन लोगों का मूलांक 8 होता है ना, वो लोग एक तो मेहनती होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उन लोगों का ना ये सब मेहनत, उनका ना एक पर्टिकुलर गोल होता है जो कि अचीव करने के लिए वो ये सब करते हैं। उनका वो कभी बिना गोल के ऐसे मेहनत नहीं करते। एक गोल वो लोग अपने लिए बनाते हैं एंड उसी को ही अचीव करने के लिए उनका सब कुछ वो मेहनत करते हैं उसके पीछे। या एंड 8 शनि का नंबर होता है, तो वैसे ही आप लोग ना मेहनत तो करते ही होंगे, मेहनती होंगे आप। या और देखते हैं। आपके फैमिली को आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। फैमिली के जो भी फैमिली मेम्बर्स को जैसा जो चाहिए जिसे उसको वो देना, ये सब आप करेंटली वो चीज़ आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उतना इनफ लग नहीं रहा है। एंड आप एक फाइनेंशियल टर्म में एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। आपके दिमाग में वो नंबर है एंड वहाँ तक आपको पहुंचना है। टावर। रिसेंटली या फिर अभी ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में ना कुछ ड्रामेटिक चेंज आया है। जो चीज़ें पहले थी वो पूरा बदल चुकी है। जैसे कि कुछ लोगों के केस में ले ऑफ हुआ होगा, आपका जॉब चला गया होगा, या फिर कुछ केस में आपने एक सडन डिसीजन लिया होगा क्विट करने का। हो सकता है कुछ लोगों के केस में आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ आए हैं जहाँ पर कि मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है। मतलब बेसिकली आपका ना पहले कुछ दिन पहले तक जैसा सिचुएशन था उसमें पूरा एंटायरली कुछ एक शिफ्ट आया है एंड ये काफ़ी अनकंफर्टेबल शिफ्ट होगा आपके लिए। मतलब आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, ये जो टाइम है, दिस चैलेंजिंग मोमेंट या फिर चैलेंजिंग फेज़ ऑफ योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये होना ज़रूरी है। जो आपका जो गोल है ना, आप जो चाहते हैं जहाँ पर पहुँचना, उसके लिए ये वाला चीज़ होना ज़रूरी है। अगर आपका, अब आप ये बोल सकते हैं कि आपका अगर ले ऑफ हो रहा है, हाउ दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। बिकॉज अगर आपका ले ऑफ हो रहा है
तो मे बी आप कुछ और चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू शुड ट्राई समथिंग एल्स। कोई बिजनेस के लिए हो सकता है, मे बी जॉब इज़ नॉट फॉर यू एंड यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ बिजनेस, या फिर कुछ और चीज़ में आपको मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर डिफरेंट जॉब जहाँ पर कि आप अप्लाई करें एंड वो मिले एंड दैट वुड बी राइट फॉर यू। इस तरह से कुछ कोई चीज़ आगे आ सकती है। अब देखते हैं आगे क्या आता है। आई विल टेक अनदर कार्ड टू एक्सप्लेन कि इसमें और क्या, या वही मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रही थी। एस ऑफ कप्स। गाइस अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर एक क्लाउड के अंदर से हाथ आ रहा है एंड हाथ के ऊपर एक कप है। तो ये एक यूनिवर्स के साइड से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। इसी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको पहला जो था वो चीज़ चेंज होना ज़रूरी है। वो चेंज होगा फिर ही आपको ये वाला अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसीलिए आपका ये वाला टाइम चल रहा है, चैलेंजिंग टाइम आपका चल रहा है। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है, अगर आप लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है एंड ब्रेकअप वाज रियली डिफ़िकल्ट, आपके लिए डिफ़िकल्ट है वो चीज़ से ओवरकम करना, या फिर एक बैड रिलेशनशिप था जहाँ पर कि आपको ऐसा लग रहा था कि अब क्या, अब तो ये जो भी थे आपके पार्टनर वो अब नहीं है आपके साथ, तो अब क्या आपको अकेला फील हो रहा होगा, या फिर ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप आगे आप किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। इस तरह का अगर आपको लग रहा है, देन आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है। एंड इस बार जो आ रहा है ये यूनिवर्स के साइड से आ रहा है। या और देखते हैं। या टेम्परेंस। आप लोगों को ना, अगर पर्सनल लाइफ में आपका टावर मोमेंट आया है, पर्सनल लाइफ में अगर आपका ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ, डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन अगर पर्सनल लाइफ में आपका है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस भी चल रहा होगा। अभी आपको किसी चीज़ में मन ही नहीं कर रहा होगा, काम में भी मन नहीं कर रहा होगा आपका, बिकॉज आपके दिमाग में बस वही चल रहा है। या फिर अगर जॉब के केस में अगर आपका ले ऑफ हुआ है, या फिर जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उस तरह का अगर कुछ सिचुएशन हुआ है, तो उसको लेके आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रहा होगा। बिकॉज यहाँ पर मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है कि जो चीज़ में एक में आप अगर सोच रहे हैं, अगर काम को लेके सोच रहे हैं तो काम के बारे में ही सोच रहे हैं, बाकी और कुछ आपके दिमाग में आ नहीं रहा है। एंड अगर आपका पर्सनल लाइफ को लेके इश्यूज़ चल रहे हैं, तो पर्सनल लाइफ को लेके ही आप सोच रहे हैं, और कुछ आपके दिमाग में काम वाम सब साइड हो गया, बस वही चल रहा है। जो एक पर्टिकुलर चीज़ में आपका चैलेंजिंग सिचुएशन चल रहा है, वही आपके दिमाग में करेंटली घूम रहा है। और ये वाला सिचुएशन ना आपका काफ़ी दिनों से चल रहा है, या कुछ महीनों से चल रहा होगा। मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, ये मेजर इवेंट्स हैं आपके लाइफ के। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन पहले अच्छा था एंड सडनली ये जो भी हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, उस चक्कर में आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी अभी ख़राब हो गया है। या इस वजह से मे बी आप अपने लाइफ में वेल्थ चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। ब्यूटीफुल। यहाँ पर जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसका सोल्यूशन इस साइड आ रहा है। यहाँ पर टावर मोमेंट था, अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर इमोशनल डिस्ट्रेस था, इम्बैलेंस था। यहाँ पर विक्ट्री आया है, सक्सेस आया है यहाँ। ब्यूटीफुल। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आपको करियर में प्रमोशन चाहिए या फिर ग्रोथ चाहिए, जिसके लिए कि आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं एंड उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। दूसरा चीज़, जो लोगों का रिलेशनशिप को लेके था, उन लोगों का यहाँ पर प्रपोज़ल तो है ही, मतलब आपके लाइफ में न्यू लव आ तो रहा है। उसके साथ साथ जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, उन लोगों का शादी भी हो सकता है वेरी सून। उसमें भी आपको
आपके पार्टनर मिलेंगे। और देखते हैं। मजिशियन। गाइस, करेंटली ना यूनिवर्स के साइड से आपको ये बोला जा रहा है कि आप ना मैनिफेस्ट कीजिए। आप जो भी चाहते हैं लाइफ में हो, जैसे आपका जो भी गोल है लिखिए उसको, क्लैरिटी लाइए अपने लाइफ में। आप लाइफ में जितना ज़्यादा क्लैरिटी लाएंगे उतना ही ये सक्सेस एंड जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो जल्दी आपके पास आएगी। बिकॉज अभी मुझे ना क्लैरिटी की कमी दिख रही है आप में। बिकॉज जब टावर मोमेंट चलता है वैसे ही इंसान थोड़ा ऐसा शेकी सा हो जाता है कि समझ नहीं आता कि क्या हो गया। बिकॉज कुछ दिन पहले तक सब कुछ सही था और सडनली चीज़ें ख़राब होने लग गई। एक एक करके चीज़ें ख़राब होने लग जाती है। तो वहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आती है। और वो टेम्परेंस के कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आपका इमोशनल थोड़ा इम्बैलेंस सा हो रहा है कि कभी आपको अच्छा फील हो रहा है, कभी बुरा, कभी आपको लग रहा है कि हाँ ज़िंदगी में आप फिगर आउट कर लिए हैं या फिर सही हो जाएगा, लेकिन सेकंड मोमेंट में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप ना लिखिए जो भी आप चाहते हैं लाइफ में हो, जो भी अचीव करना चाहते हो उस चीज़ को लिखिए। बिकॉज आप जो लिखेंगे, जिस तरह से लिखेंगे वही चीज़ आपको उस तरह से मिलेगी। बिकॉज आप एक पोजीशन की एनर्जी में जाएंगे। इस टावर मोमेंट के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मजिशियन के मोमेंट में जाने का, जहाँ पर कि आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। उस तरह से आप खुद को मोल्ड कर पाएंगे। जब टावर मोमेंट होता है हम लोग ना एक रॉक बॉटम में आ जाते हैं कि तब ऐसा लगता है कि अब इसके नीचे तो और कुछ है ही नहीं। तो वहीं से ही आपका सक्सेस का शुरुआत होता है। वहीं से आप ऊपर जाना शुरू करते हैं बिकॉज उसके नीचे तो और कुछ है नहीं ना, अपना बॉटम में हो गए हैं। तो वहाँ से शुरुआत होती है ऊपर की जर्नी की। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप ना क्लैरिटी लाइए, आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। और उसको लिखिए, लिख के रखिए। एंड वो चीज़ अब जितना ज़्यादा दिमाग में क्लैरिटी लाएंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ें होने के चांसेस बढ़ जाएंगी। या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस, कुछ चीज़ों में ना आपको बोलना पड़ेगा। आप अगर चुप रहेंगे ना चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। आप अगर ऐसे सोचेंगे कि आप चुपचाप बैठे रहेंगे एंड चीज़ें जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, नहीं, ये नहीं मिलने वाली, ये नहीं होने वाली। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी अगर चाहते हैं कि मतलब चीज़ें कुछ सही हो तो आपको वो चीज़ बोलना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे चाहिए। तो जाके सामने वाला जो है वो समझेगा एंड वो वाला चीज़ आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। आप मन ही मन सोचेंगे तो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपको करेज लाना पड़ेगा अपने अंदर। एक लीडरशिप वाली क्वालिटी आप में लानी पड़ेगी टू बी इन दैट लीडरशिप पोजीशन। अब वहाँ पर अगर आप सपोज़ जॉब में एक लीडरशिप पोजीशन चाहते हैं लेकिन आप में अगर लीडरशिप क्वालिटी है नहीं तो वो वाला जॉब मिलना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। आपको डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है। मे बी आप करंटली चीज़ें अच्छी नहीं चल रही तो आप ना लेज़ी हो रहे होंगे कि मतलब करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बिकॉज चीज़ें एनीवेज ख़राब जा रही है। जब इस नेगेटिव वाले एनर्जी में आप जाएंगे आपका और भी नेगेटिव होगा। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में थोड़ी डिसिप्लिन लाइए एंड वोकल हुई, अपना थ्रोट चक्र पे काम कीजिए। अगर हो पाए तो एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। या करेज लाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में आपको बोलना पड़ेगा वरना लोग आपका एडवांटेज लेंगे। ओके, और देखते हैं क्या सोल्यूशन और आ रहा है आपके लिए, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। और गाइस, अगर हो पाए वर्क प्लेस में ना आप कोलैब करके काम करने की कोशिश कीजिए। कोलैब कीजिए। या फिर कोई भी अगर आप स्टेप ले रहे हैं ऐसे वर्क स्पेस में, वहाँ पर आप ना पार्टनरशिप कीजिए किसी के साथ और एक साथ मिलके काम कीजिए, आपका अच्छा होगा अभी।
अगर आप पार्टनरशिप के थ्रू करें। रिलेशनशिप में ना अगर आपका इशू चल रहा है तो कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन कीजिए अपने पार्टनर के साथ, खुल के बात कीजिए, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है आप उनको बताइए, उनके चीज़ों को भी समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन इश्यूज़ दिख रहे हैं। आप क्लियरली बोल नहीं रहे हैं या फिर सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस वजह से आपका करेंटली कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम चल रहा होगा आपके पार्टनर के साथ। यूनिवर्स के साइड से ये सोल्यूशन आ रहा है कि आप जितना कोलैब करेंगे चीज़ें उतनी सही होती जाएगी, जितना क्लैरिटी रखेंगे अपने पार्टनर के साथ, कम्युनिकेशन सही रखेंगे, बात करेंगे कंटिन्यूसली, आप लोगों का टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन अगर सही रहेगा तो आप लोगों का रिलेशन उतना ही बेटर होगा। या मनी वाइज जो चीज़ें प्रॉब्लम जो चल रही थी वो चीज़ में आपको ग्रोथ मिलने वाला है, आगे बढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे उस चीज़ में क्लैरिटी मिलने लग जाएंगी। या और एक कार्ड लूँगी। नाइन ऑफ सोर्ड्स। आपको ना जो एंग्जाइटी हो रही है ना, स्लीपलेस नाइट चल रहे होंगे, आपको ओवर थिंक कर रहे हैं आप सिचुएशन को लेके, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये काफ़ी हद तक सिचुएशन जो भी है, ये टावर मोमेंट चल रहा है या फिर टेम्परेंस वाला जो भी इशू आपका चल रहा है ना, ये ना ख़त्म होने वाला है, ये ज़्यादा, बिकॉज नाइन ऑफ सोर्ड्स टुवर्ड्स द एंड है, दिस इज़ टुवर्ड्स द एंड, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, कोलैब करके, पार्टनरशिप करके काम में आगे बढ़िए। जैसे आपका मूलांक 8 का जैसे रहता है कि उनको पता है कि उनका गोल क्या है, तो आप अपने गोल की तरफ काम कीजिए, मेहनत कीजिए। एंड या चीज़ें जो भी ये एक फ़ेज़ होता है, बिकॉज एक कार्मिक साइकिल है जो कि सबको फेस करना पड़ता है, तो आपका वही टाइम चल रहा है एंड ये टुवर्ड्स द एंड है। एंड चीज़ें जो डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम था आपका वो ख़त्म होने वाला है, तो पेशेंस रखिए, थिंग्स विल बी बेटर। एंड या मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी आपको चाहिए वो चीज़ लिखिए एंड उस चीज़ को कैसे अचीव करना है उसको लेके प्लान्स बनाइए एंड एक करके करते जाइए एंड आगे बढ़ते जाइए लाइफ में। आपके लव लाइफ रिलेटेड कुछ मैसेज देखते हैं। दिस कुड बी द वन, और एक लूँगी। प्लेफुलनेस। या गाइस, लाइफ में करेंटली जो चल रहा है वो चीज़ें चेंज होंगी, बिकॉज आप प्लेफुलनेस के एनर्जी में जाने वाले हैं। ये जो आपका ये वाला जो टाइम चल रहा है ना, जहाँ पर आप इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट चल रहा है एंड एंग्जाइटी हो रही है, ये सब चीज़ें चेंज होने वाली है, बिकॉज आप आगे एक प्लेफुल एनर्जी में जाने वाले हैं जहाँ पर आप इन्जॉय करने वाले हैं, रोमांस होगा आपके लाइफ में एंड या काफ़ी यूथफुल भी फील करेंगे आप। एंड उसके साथ साथ आपके लाइफ में वैसे ही, मैं यहाँ पर कार्ड से आ ही रहा था कि न्यू लव के चांसेस हैं एंड वो आपके लिए वुड बी द वन हो सकते हैं, बिकॉज मैरिज इज़ ऑल्सो इन द कार्ड्स, तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर मैरिज आपका पॉसिबल है आगे के टाइम में। तो जो भी ये टाइम आपका करेंटली जो चैलेंजेस चल रहे हैं दैट विल सून बी ओवर एंड थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट पॉजिटिव फ्यूचर में। सो जिन लोगों का मूलांक 8 था गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, एंड अगर रेजोनेट की है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आगे जो इस तरह के अगर रीडिंग्स आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।